हाय गाइस, लास्ट वीक जो है वो अच्छी खासी गर्मी थी और अभी देखिए अभी फिर से लग रहा है कि जैसे सर्दी जो है वो वापस आ गई है। वही हवा और कूल वेदर। सो गाइस, मेरा क्लिनिक जो है वो आ चुका है। अभी मैं 5-6 आवर्स के बाद होंगी फ्री और फिर आपके साथ शेयर करूंगी। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। हाय गाइस, मैं हुई हूँ अभी फ्री क्लिनिक से और अभी आप देखिए यूके का वेदर इट्स टोटली चेंज। नाउ इट्स सनलाइट। लुक एट द वेदर गाइस, सो अमेजिंग। यहाँ पे आप कुछ भी नहीं कह सकते, इट्स सो अनप्रडिक्टेबल। मॉर्निंग में इट वाज रियली कोल्ड और अभी देखें समरिश फीलिंग आ रही है। अभी तो बिल्कुल हॉट। ओके गाइस, अभी मुझे 10 मिनट्स लगेंगे घर में जाते हुए, फिर मैं आपसे जाके जो है वो करूँगी स्किन केयर को शेयर। स्टे ट्यून्ड। ओके गाइज, मैं आ चुकी थी घर वापस और अभी मैं शेयर करूंगी आपसे अपनी स्किन केयर रूटीन। सारे प्रोडक्ट्स मैंने यहाँ पे रख लिए हैं, लेकिन शेयर करने से पहले मैं आपको ये बताती चलूँ, स्किन केयर जो है स्टेप्स वो आपके बेसिक 3 स्टेप्स होने चाहिए। अगर आप ओवरवेलम होके 10 स्टेप्स प्रोडक्ट्स जो है वो करना शुरू हो जाएंगे या फिर जो शिट ट्रेंड्स आप देख के करना शुरू हो जाते हैं, अपने स्किन केयर स्टेप्स इंक्रीज करना शुरू हो जाते हैं, जो भी कोई बताते हैं आप लेके स्टार्ट कर देते हैं उसको अपने स्किन पे लगाना, तो फर्स्ट थिंग कि एक तो आप अपनी मनी वेस्ट कर रहे हैं, सेकंड थिंग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और थर्ड थिंग कि मैक्स 1 मंथ के बाद जो है आप तंग आ जाएंगे। और बहुत सारे लोग तो मुझे ये भी मैसेज करते हैं कि मैं ये भी लगा रही हूँ, ये भी लगा रही हूँ, ये भी लगा रही हूँ, लेकिन इसको डेली स्किन केयर में जो है वो इनकॉर्पोरेट करना, डेली लगाना ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप थोड़ा सा मैं गाइड कर दें इस बारे में। तो मैं उन सब के लिए यही कहना चाहूंगी कि बेसिक जो है वो स्किन केयर के स्टेप 3 ही हैं और उन 3 को ही अगर आप फॉलो कर लेंगे तो आप लाइफ लॉन्ग अपनी स्किन को बहुत अच्छा रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपको 10 स्टेप्स करने की ज़रूरत नहीं है। आपके प्रोडक्ट्स में जो है वो बेसिक क्लीन इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए और वही आपको जो है वो लाइफ लॉन्ग फ़ायदा दे सकते हैं। अच्छा, अभी मैं आपको बताती हूँ कि मॉर्निंग मेरी स्किन केयर रूटीन क्या है और क्या होनी चाहिए फॉर यू ऑल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो आप अपना फेस को वॉश करते हैं। तो मैं हमेशा से ऑलमोस्ट मैं काफ़ी सालों से ही जो है वो सबको यही बता रही हूँ। इट्स बीन आई थिंक नाउ 3 इयर्स मैं यही वाला फेस वॉश जो है वो यूज़ कर रही हूँ और ये वाला सिंपल का है, सिंपल ब्रांड का है और ये मॉइस्चराइजिंग फेस वॉश है। और इसमें जो है वो हाइड्रेटिंग इंग्रेडिएंट्स हैं, लाइक हमारा जो B3 होता है, B5 होता है, वही इंग्रेडिएंट्स है जो आपकी स्किन को हाइड्रेट रखते हैं और ये आपकी स्किन का जो नेचुरल ऑयल है उसको स्ट्रिप आउट भी नहीं करते। क्योंकि बहुत सारे फेस वॉश और क्लेंसर्स हैं जो आप जैसे ही अपने फेस को वॉश करते हैं तो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई आउट कर देता है। तो इट मीन्स कि अगर वो हाफ एन आवर के बाद भी आपकी स्किन ड्राई आउट रह रही है तो वो इज़ नॉट गुड फॉर योर स्किन, क्योंकि वो आपके नेचुरल ऑयल्स को आपकी स्किन से निकाल रहा है। और इन द रिस्पॉन्स क्या होता है कि आपकी स्किन ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाती है, डल हो जाती है, क्योंकि आपकी स्किन को नेचुरली भी ऑयल चाहिए होता है। तो मैं ये वाला फेस वॉश यूज़ करती हूँ, इसी से अपना फेस वॉश करती हूँ। इससे मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होती है और हाइड्रेटिंग इंग्रेडिएंट्स हैं तो मेरी स्किन को बेनिफिट भी होता है। उसके अलावा फेस वॉश के बाद हम मॉइस्चराइजर्स यूज़ करते हैं। तो सेकंड स्टेप शुड बी द मॉइस्चराइजर। मैं अगेन सिंपल का ही मॉइस्चराइजर यूज़ करती हूँ एंड इट्स लाइट हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर। इस मॉइस्चराइजर में जो है वो एक रिच रिप्लेनिशिंग मॉइस्चराइजर भी आता है। जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है वो वाला दूसरे वाला मॉइस्चराइजर इसी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट्स रिच मॉइस्चराइजर। बट दिस वन इज़ अ लाइट हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर। क्योंकि मेरी स्किन इतनी ड्राई नहीं रहती तो मैं ये वाला लगाती हूँ और ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, फास्ट एब्जॉर्बिंग है, तो आपको कोई इशू भी नहीं आएगा कि आपकी स्किन ग्रीसी फील हो रही है या ऑयली हो रही है। नहीं, बहुत ज़्यादा जल्दी ये फास्टली एब्जॉर्ब हो जाता है और आपको लगता है कि आपने स्किन पे कुछ लगाया ही नहीं। सो दिस इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट दिस मॉइस्चराइज़र। और आपको ये भी बताती चलूँ कि जो आपने फेस वॉश है इसमें भी 2 और 3 डिफरेंट काइंड्स आती हैं, लेकिन मैं मॉइस्चराइजिंग फेस वॉश लेती हूँ। दिस इज़ द गुड वन। तो अगर आपकी स्किन भी इवन दो आपकी स्किन ऑयली है, कॉम्बिनेशन है, ड्राई है, आई थिंक दिस वन इज़ द गुड वन। और थर्ड स्टेप जो है वो फेस वॉश मॉइस्चराइजर के बाद जो है वो सन ब्लॉक है। एज यू ऑल नो कि मैं यही वाला सन ब्लॉक यूज़ करती हूँ एंड एवरी टाइम आई टेल यू गाइज कि दिस सन ब्लॉक इज़ यू कैन से कि आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी कर रहा है, प्रोटेक्ट भी कर रहा है, ब्राइटन अप भी कर रहा है, इवन टोन भी आपकी करेक्ट करता है
और इसमें प्रोबायोटिक्स हैं। राइस प्लस प्रोबायोटिक्स इसके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। राइस इज गुड फॉर ब्राइटनिंग एंड द प्रोबायोटिक्स इज गुड फॉर एनी एलर्जी का रिएक्टिव स्किन, जो कि बहुत सेंसिटिव स्किन होती है और उस पर कुछ भी सूट नहीं करता। दिस सनब्लॉक इज फॉर देम ऑल्सो, क्योंकि बैक आई थिंक 2 years अगो मेरी स्किन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव और एलर्जिक हो गई थी, लेकिन मैंने जब से ये स्टार्ट किया था मेरी स्किन क्योर भी होना शुरू हो गई थी, और फिर उसके बाद से जब से मेरी स्किन ठीक हुई है आई थिंक मैंने इसको नहीं छोड़ा। दिस इज़ द गुड वन। और ये मॉइस्चराइज सनब्लॉक जो है वो आपको रीअप्लाई ज़रूर करना होता है। बहुत सारे लोग इसको मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं कि हम रीअप्लाई कैसे करें, और अगर हम घर में हैं तो हम क्यों लगाएं, क्योंकि सनलाइट में तो हम नहीं हैं। तो दिस इज़ द मिसकंसेप्शन। अगर आप इवन घर में भी हैं तो आपकी लाइट्स जो है आपकी विंडो से पास कर रही है सनलाइट, आपकी जो घर की इंडोर लाइट्स होती हैं वो उसमें भी यूवी रेज होती है, तो घर में भी इसको लगाना लाजमी है। जैसे मैंने अभी आके क्लिनिक से फेस वॉश किया और मैंने इसको जो है वो रीअप्लाई कर लिया था। और नेक्स्ट, अगर आप घर में रह रहे हैं, आपका बिल्कुल भी आउटडोर आपका जाना नहीं है, तो फिर आप 4 hours के बाद भी रीअप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इफ़ यू आर इन आउटडोर, सनलाइट है, इवन क्लाउडी भी है बाहर, लेकिन आप बाहर हैं तो आपको 2 hours के बाद इसको लगाना ही लगाना है, रीअप्लाई करना ही है। अगर आप ये जो है वो ये ब्यूटी ऑफ जोजियोन का है, इसमें राइस प्लस प्रोबायोटिक्स हैं, ठीक है। अगर इसमें जो है वो टिंटेड फॉर्म भी आती है, इसमें जो है वो एक स्टिक फॉर्म भी आती है। अगर आप ये लगा के रीएप्लीकेशन के लिए इसकी जो दूसरी फॉर्म है स्टिक वाली वो भी यूज़ करना चाहें तो दैट्स गुड, क्योंकि उसमें आप मेकअप के ऊपर भी उसको रीअप्लाई कर सकते हैं और आपको बार बार जो है वो इसको लगाने की ज़रूरत नहीं रहती। तो आप टचअप जो है वो इसकी स्टिक वाली फॉर्म से कर सकते हैं। इसके 2 सनब्लॉक्स मैंने ऑर्डर किए हुए हैं, जैसे ही वो आएंगे मैं उस पर भी ब्लॉग करूँगी। ओके और अच्छा, ये 3 स्टेप्स जो थे वो ये मेरे मॉर्निंग के स्किन केयर स्टेप्स हैं। फेस वॉश किया, मॉइस्चराइज़र लगाया एंड देन सन ब्लॉक लगाया। अब बहुत सारे लोग जो है वो कहते हैं कि आप अच्छा, मैं वो आपको बाद में बताती हूँ। सबसे पहले हम नाइट की स्किन केयर के बारे में देख लेते हैं। नाइट पे जो है वो अगेन आपने सारा दिन सन ब्लॉक्स लगाए हुए होते हैं, मेकअप लगाया हुआ होता है, तो फेस वॉश करना ज़रूरी है। तो अगेन मैं यही वाला फेस वॉश यूज़ करती हूँ। बट जो लोग बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप यूज़ करते हैं, पूरा दिन में उन्हें करना होता है, या सन ब्लॉक्स लगाते हैं, या कुछ भी उन्होंने दिन में, सब ने कुछ ना कुछ तो अपने फेस पे लगाया ही होता है, तो नाइट में सबसे पहले अपनी स्किन को आपने डबल क्लेंस करना होता है। जो लोग तो मेकअप यूज़ किए हुए होते हैं उनको चाहिए कि वो अपना मेकअप क्लेंजर पहले यूज़ करें, देन आप इसको सेकंड डबल क्लेंस के लिए यूज़ करें। लेकिन जिन्होंने मैं अगर दिन में सिर्फ सनबॉक्स ही लगाती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, इसी से ही डबल क्लेंसिंग करती हूँ। मैं थोड़ा सा इसको पाम पे लेती हूँ, अपना फेस वॉश करती हूँ, देन अगेन थोड़ा सा फेस वॉश लेती हूँ और फिर उससे अपना डबल वॉश करती हूँ। तो दिस वे भी आप अपनी इफेक्टिव क्लेंजिंग कर सकते हैं। आपको अगर आपने मेकअप यूज़ किया देन आई वुड सजेस्ट कि आप पहले मेकअप क्लेंजर यूज़ करें, देन आप इसको यूज़ करें डबल क्लेंजिंग के लिए। बट डबल क्लेंजिंग इज मस्ट एट नाइट। और उसके अलावा जो है रात में जो है वो फिर दोबारा मैं यही मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ। ये वाला मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद अब अक्सर लोग कहते हैं और पूछते भी हैं कि हम रात में जो है वो कोई हमें एक ऐसा सीरम बता दें, क्रीम बता दें जिसको हम लगा लें रात में अपने कंसर्न्स के लिए, क्योंकि फेस कईयों को एक्ने भी होती है, कईयों की डल स्किन होती है, कईयों की अनइवन स्किन होती है। कुछ वैसे ही जो है वो अपनी स्किन पे कुछ ना कुछ लगाना चाहते हैं ऐसा जिससे उनकी स्किन बेहतर रहे, मेंटेन रहे। तो आई थिंक दिस इज़ द गुड वन। मैं ये लगाती हूँ, ऑर्डिनरी का नियासिनामाइड सीरम है। इसमें 10% नियासिनामाइड है, 1% जिंक है। तो ये मैं जो है वो 3 to 4 ड्रॉप्स रात में लगाती हूँ। समटाइम मैं इसको जो है वो 3 to 4 टाइम्स मैं ड्रॉप्स में रात में लगाती हूँ, लेकिन 2 ड्रॉप्स या 1 or 2 ड्रॉप्स जो है वो मैं दिन में भी इस सन ब्लॉक में मिक्स करके लगाती हूँ। तो इससे बड़ा अच्छा ग्लो आ जाता है आपके फेस पे। इससे जो नाइसिनामाइड सीरम से आपके बहुत सारे कंसर्न्स जो हैं वो क्योर होते हैं। आपकी इवन टोन बेटर होना शुरू हो जाती है, आपकी एक्ने प्रिवेंट होती है, आपके पोर्स मिनिमाइज होते हैं, आपकी फाइन लाइंस, रिंकल्स जो है वो मिनिमाइज होना शुरू हो जाती हैं, आपकी स्किन पे ग्लो आना शुरू हो जाता है, आपकी स्किन हाइड्रेट होती है। एंड द बेस्ट एंड द टॉप बेनिफिट जो मुझे इसका बहुत पसंद है और जिसकी वजह से मैंने इसको स्टार्ट किया था यूज़ करना, कि ये भी सेंसिटिव और रिएक्टिव स्किन के लिए, एलर्जिक स्किन के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि ये सेल्स को रिपेयर करती है, जो स्किन का बैरियर होता है उसको डैमेज, उसको जो है वो रिपेयर करती है,
तो उसकी वजह से मैंने इसको लगाना शुरू किया था और अभी तक मैं इसको लगाती हूँ। दिस इज़ द बेस्ट वन। ओके गाइज, ये थी मेरी स्किन केयर रूटीन। अगेन मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अगर आप इन 3 to 4 स्टेप्स को ही फॉलो कर लेंगे तो आप अपनी स्किन को लाइफ लॉन्ग अच्छा रख सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं और अपनी स्किन को ग्लोई और हाइड्रेटेड रख सकते हैं। बहुत सारी, अगर आप स्किन केयर जब स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे लोगों को रिएक्ट करती हैं इंग्रेडिएंट्स, बहुत सारे लोगों को जो है वो उससे रिएक्शंस आते हैं, लेकिन समटाइम्स ये भी होता है कि आपकी स्किन जो है वो उस प्रोडक्ट को यूज टू कर रही होती है, दैट्स वाई वो रिएक्ट करती है। जब भी मैं ये नियासिनामाइड लगाना शुरू करती हूँ आफ्टर अ ब्रेक, समटाइम मैं इसको 1 मंथ के लिए छोड़ देती हूँ, 2 मंथ्स के लिए छोड़ देती हूँ, लेकिन जब मैं इसको दोबारा लगाना शुरू करती हूँ तो मुझे मेरी स्किन पे तो जब मैं इसको लगाना शुरू करती हूँ तो मुझे रेड बम्प्स आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन मुझे पता होता है कि वो मुझे रेड बम्प्स, मेरी स्किन उसको एडजस्ट कर रही है, क्योंकि हमारी सेल्स में मेमोरी होती है ना, तो जब हम इसको लगाते ही रहेंगे अपनी रूटीन में तो हमारी सेल्स वो मेमोरी अडेप्ट कर लेती है, उसकी मेमोरी में ये चीज़ चली जाती है कि ये इसका डेली का हमारी स्किन में आना जाना है, तो अब हमने इसके खिलाफ जो है फाइट नहीं करना, हमने इसका बेनिफिट टेकअप करना है। अगर हम इसको छोड़ देते हैं, दोबारा लगाते हैं, तो ऑब्वियसली सेल्स, आपकी मेमोरी खत्म हो जाती है सेल्स की, और वो दोबारा से इस सेल्स को अपनी मेमोरी में, इस प्रोडक्ट को अपनी मेमोरी में लेकर जाते हैं। तो दिस इज हाउ द स्किन केयर वर्क्स। तो कंसिस्टेंसी इज द की। आप कोई भी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो उसको 3 to 6 मंथ्स लाजमी दें, क्योंकि 1 मंथ के बाद वो स्टार्ट करना शुरू हो जाता है और फिर बेनिफिट जो है वो उसका आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो जाता है, जो उसका एक्चुअल काम होता है, क्योंकि फर्स्ट मंथ तो वो आपकी स्किन में यूज टू होने में ही लग जाता है, तो उसके बाद से उसका इफेक्ट आना शुरू होता है। ओके गाइज, ये थी मेरी स्किन केयर रूटीन। आई होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट, प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट, और मिलते हैं इंशाल्लाह जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। थैंक यू।